हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर से स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। स्टॉक्स के अंदर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहां पर फिल्टर कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, इन सब के बारे में जो है वो बहुत सारा ज्यादा क्यूरियस है कि हाँ उसके अंदर डेटा रीड करना कैसे करना है, उस डेटा को रीड। और यहाँ पर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे सेटअप्स हैं। जैसे कि आज एक सेटअप मिला था सिप्ला के अंदर, यहाँ पर कहीं पर बाइंग का सेटअप बना था, यहाँ पर मैंने बाई किया था और एक दो कैंडल के अंदर में निकल गया, मोमेंटम में निकल गया। एक्चुअल जो टारगेट था वो यहाँ तक का था, हाई तक का, या फिर यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, लेकिन मुझे आज ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, पर ये एक ट्रेड मिला इसलिए हम लोगों ने उस ट्रेड को ले लिया। जस्ट 3500 का एक दो पाँच पाँच 10 मिनट में प्रॉफिट हुआ होगा, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगा है। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत आसान है, 3-4 हजार 5 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं मार्केट के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये अगर आपको सीखना है कि सेटअप्स कैसे यूज करना है, इंडिकेटर्स, एलटीपी कैलकुलेटर का क्या डेटा रीड करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ। ठीक है, तो ये अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हो स्टॉक के ऑप्शंस में, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टॉक में इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, ये ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो और बड़े प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हो मार्केट में, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आप सीख सकते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कम्युनिटी बैच जो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप कैसे निकालना है हम लोगों को। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिल्टर्स हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर में मिल जाते हैं। अगर यहाँ बॉटम पर देखें हम लोग तो बहुत सारे फिल्टर जो है वो हम लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे रैली स्टॉक्स है, आईडीडी पिक्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आईडीडी स्विंग्स है। ठीक है, बहुत सारे। अब इनमें से हम लोगों को कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा या फिर रिजल्ट देगा, तो एक सेटअप में आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, वहां पर हम लोगों को क्या करना है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है रैली स्टॉक्स वाले। ठीक है, रैली स्टॉक्स मतलब क्या, जिस जिस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं अप ट्रेंड चल रहा होगा या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ऐसे रैली स्टॉक्स के अंदर आप अप ट्रेंड में बाय करके चल सकते हो, और डाउन ट्रेंड के अंदर आप सेल करके चल सकते हो फ्यूचर्स के अंदर अपनी पोजीशन, या फिर ऑप्शन सेल करके चल सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग रेकमेंड नहीं करता स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास अभी बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। बाइंग के लिए हम हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाइंग के लिए एक मेथड में आज आपको देने वाला हूँ, उसको आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका और ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो एलटीपी कैलकुलेटर से। क्या करना है आपको, सिंपल रैली स्टॉक्स में से कोई बाइंग, और जिस भी तरफ का ट्रेंड होगा उस तरफ का आपको जो है वो स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो हम लोगों को बुली स्टॉक जो है वो ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, बियरिश वाले नहीं है। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहा है, डिविस लैब, आयशर मोटर, हीरो मोटर कॉप, आइडिया यहाँ पर है, इंडिया मार्ट, नौकरी डॉट कॉम, यहाँ पर एलटीटीएस है ना, माइंड ट्री। तो इतने सारे स्टॉक्स है, काफी बड़े बड़े स्टॉक्स है, लगभग लगभग 2000 के ऊपर, 1000 रुपए के ऊपर के ही स्टॉक्स जो है वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट दैन आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैंने देखा है एक डीवी स्लैब के अंदर बहुत अच्छा एक रैली चल रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, डीवी स्लैब को किस तरीके से बाय करना है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो डीवी स्लैब, बाकी के स्टॉक्स भी एक एक करके एग्जांपल में देने वाला हूं आपको। डीवी स्लैब जो है उसको पहले देख लेते हैं। डीवी स्लैब यहाँ पर लिस्ट में हमारे पास है। एक्चुअली ये इंडिकेटर्स में यूज करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ये इंडिकेटर कुछ मैं यूज करता हूँ, अभी इनका कोई यूज नहीं है इसलिए इनको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि रैली स्टॉक्स में जैसे अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होगा उसको बाय करना है, तो किस तरीके से बाय किया जाएगा उसको, उसका एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखना चाहे यहाँ पर डीवी स्लैब को, तो डीवी स्लैब कंटिन्यूसली देखिए अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, यहाँ से एक बड़ी रिट्रेसमेंट करके जब से अप्रैल से लेकर के ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट देखनी पड़ेगी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर हम लोग एक रिट्रेसमेंट इसके अंदर ड्रॉ करने वाले हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर भी हम लोग अपना यूज कर सकते हैं, जहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर इस स्टॉक ने ये वाला सपोर्ट जो है वो लेकर के बहुत अच्छा जो रैली है ये 13 तारीख के करीब करीब, मतलब आज के दिन दिखाई है। अब ये क्या हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट दे सकता है अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक रिट्रेसमेंट, इस तरीके की रिट्रेसमेंट देखने को मिली।
फिर एक रैली देखने के लिए मिली, ठीक है। तो ये हम लोगों को कैप्चर करना है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप जब मौका मिले तब बाय करो, ऊपर जाने के बाद उसका प्रॉफिट बुक करो। तो इस तरीके से अभी ये मौका मिला था यहाँ पर इसको बाय करने के लिए, और ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो हम लोग को एक मेथड यूज करना है, या तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बीजेई की लेवल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, या फिर आपको देखना होगा यहाँ पर इस तरीके से बॉटम से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो 50% रिट्रेसमेंट होता है। आप देखो यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट तो एक बार आया था, और उसके बाद वो आया नहीं 50%, ठीक है। तो इस तरीके से 50% रिट्रेसमेंट के बाद आप उसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है हम लोग उसको देख लेते हैं। आयशर मोटर, हीरो मोटर और आपका इंडिया मार्ट, ठीक है। तो इंडिया मार्ट भी हमारे पास है, ये रहा इंडिया मार्ट, वही है ना, ठीक है, इंडिया मार्ट, करेक्ट। अब देखो इंडिया मार्ट भी अच्छी खासी डाउन ट्रेंड की रैली के बाद एक पुल बैक जो है वो इसने दिया है। अब हम लोग को अगर इसको बाय करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इस सपोर्ट के पास आने का वेट करना पड़ेगा जो कि 2300 का है, ठीक है। और यहाँ तक तो आने के लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है तो कैसे करेंगे। एग्जैक्टली आपको 2600 2700 के लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तो आप इसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को ये बाइंग के लिए आया है, तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, क्योंकि रैली चल रही है। अब हाई और लो को हम लोगों ने मार्क कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, और अब हम लोग वेट करेंगे इसको 50% रिट्रेस होने का। यानी कि हम लोग कहाँ पर बाय करने वाले हैं, 50 to 60% के रिट्रेसमेंट पर। ये देखो 0.5 0.6 के रिट्रेसमेंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में हम लोग कहीं पर भी इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको देखना होगा तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट भी आप इसमें देख सकते हो कि 2400 का सपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको देखना है तो आपको सेंसिबल की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। सेंसिबल की जरूरत जैसे इसको लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है, उसमें ठीक है टाइम जाएगा ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं इसका ये ओपन कर लेते हैं, इंडिया मार्ट का चार्ट ओपन कर लेते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को देखो 2500 की लेवल पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और वॉल्यूम भी हाईएस्ट है। तो 2500 की लेवल पर आने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और 2500 का लेवल लगभग कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से, 2500 भी जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन इन जैसे स्टॉक्स के अंदर जो है वो लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं, तो इस एरिया में मिले आपको तो इसको बाय करना पड़ेगा। तो एक स्टॉक आपके लिए बाइंग के लिए होगा इंडिया मार्ट। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं अभी, हीरो मोटर और कौन सा था एक और, हीरो मोटर था और आयशर मोटर था, ठीक है। तो आयशर मोटर मिल जाए जल्दी से, हम लोग आयशर मोटर को देख लेते हैं। ये मैंने पहले से ही एनालिसिस करके रखा है इसके अंदर, तो हम लोग इसको एग्जिट कर दे। अभी देखो हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है ना वो करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी बैच में हम लोग यही सिखाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ट्रेडिंग के अंदर कैसे करना है। कम्युनिटी बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है, 1 जुलाई से। और आपको अगर एडमिशन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना जबरदस्त यूज है। ये वाला रजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सपोर्ट यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल टॉप पर रेजिस्टेंस के खड़ा हुआ है, तो ये कितने नीचे आएगा, ठीक है, उसको अगर ड्रॉ करना है हम लोग तो टॉप से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक फिबो को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद एक पैरेलल चैनल हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा सपोर्ट का एरिया, ठीक है, सपोर्ट का एरिया जो कि 50% रिट्रेसमेंट हम लोग उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये रिट्रेस हो जाएगा, मान लो कि 4600 से लेकर 4500 के बीच में कहीं पर आता है, तो आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हो, और ये आपको टारगेट देगा करीब करीब 4900 का अगेन, या फिर उससे भी बड़ा ये ब्रेकआउट करके गया तो 5000 का टारगेट आइसर मोटर में आपको जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको लेवल भी मिल गया आपको 4600 से लेकर 4500 का। अब इसका डेटा भी रीड करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले आइशर मोटर जो है वो लगा लेते हैं। अभी देखो आइशर मोटर में क्या बता रहा है, 4800 का सपोर्ट है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है 4600 से वीक टूवर्ड्स बॉटम है 4500 तक। तो हो सकता है 4600 500 तक भी ये जो है वो गिर जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप का सिनारी दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। ये अगर सिनारियो चेंज होता है या फिर सडनली किसी भी रीजन से स्टॉक गिरता है, तो वहां पर आपका अलर्ट लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आपको अलर्ट लगाना ही पड़ेगा, या फिर इसको वॉच लिस्ट में डाल करके हर दिन देखना पड़ेगा कि ये कब अपने लेवल पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप सेलिंग की पोजीशन भी ले सकते हो, लेकिन आइशर मोटर जैसे स्टॉक में सेलिंग करना मतलब उतना अच्छा आइडिया नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये कभी भी ऊपर की तरफ घूम सकता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग सेलिंग करके बैठेंगे, तो ये अगर ऊपर की तरफ गया तो आपका बड़ा स्टॉप लॉसेस हिट हो सकता है। दैट टू 50 to 60 रुपीज के अराउंड अराउंड का स्टॉप लॉस जो आपका हिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, हीरो मोटर। ठीक है, हीरो मोटर को हम लोग देख लेते हैं। अभी हीरो मोटर का ये हम लोगों ने चार्ट लगा दिया। अब देखो किस तरीके से ये रैली कर रहा है। ठीक है, रैली करने के लिए इसको मतलब जरूरत ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते कि कब ये ऊपर चला जाए। तभी हमारे पास एक बॉटम है यहाँ पर। ठीक है, बॉटम है और एक टॉप है। टॉप और बॉटम ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सिंपल पैरेलल चैनल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। 50 to 60% का ये होता है गोल्डन रेंज। ठीक है, इसे बोला जाता है गोल्डन रेंज। आप इसका कलर भी आप दे सकते हो गोल्डन। ठीक है, तो ये जो गोल्डन रेंज है ये आपको दिखाएगा कि हाँ कहाँ पर स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये सब कुछ चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ताकि आप लोगों को यहाँ पर बाय करके फिर रुकना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए रुकना है, बड़े टारगेट के लिए रुकना है। तो आप सोचो 5300 पर बाय करके आप इसको 6000 तक भी लेकर के जा सकते हो। देखो कि नहीं, एक बहुत अच्छा स्विंग जो है वो आपको मिल सकता है। और किसी भी टाइम पर ये जो स्टॉक है वो एक बड़ी गिरावट जो है वो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए काफी बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो चाहिए होता है। 8 से 10 दिन या फिर महीना 2 महीना भी इसके अंदर लग सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। 1-2 दिन से ज्यादा की ट्रेडिंग आप जब होल्ड करते हो तो उसको ही स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है, और स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट करता है। इमेजिन करो आपने यहाँ कहीं बॉटम के अंदर इसको पकड़ा और यहाँ तक 6000 तक आप उसको उठा करके लेकर गए। इमेजिन करो 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। 600 पॉइंट्स मतलब काफी बड़ा होता है। और ये 5800 का स्टॉक कोई भी मतलब आप सोचो कि यहाँ पर कैश में बाय नहीं करने वाला। आपको अगर बाय करना है तो इसको आप कैसे बाय करोगे, फ्यूचर्स में ही बाय करोगे। जैसे हीरो मोटर, ठीक है, हीरो मोटर का जून का फ्यूचर देखो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। सिप्ला को भी मैंने फ्यूचर में ही ऐड किया था। आप देखो जून का फ्यूचर है। ठीक है, क्योंकि 650 क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, एक लॉट अगर आप देखो यहाँ पर तो 150 क्वांटिटी है, 150 क्वांटिटी है, जो कि आपको ओनली इन 1,54,000 में मिल रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 1,54,000 में 150 क्वांटिटीज आप मंथली होल्ड कर सकते हो, महीना भर होल्ड कर सकते हो। और जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल यानी कि 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए कैपिटल है, वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो। 3 लाख के अंदर 300 क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। और आप इमेजिन नहीं करोगे 600 into 3। ठीक है, आप देखो कितना है, 650 पॉइंट्स। ठीक है, 650 पॉइंट्स इंटू 3 लाख के अंदर 300 क्वांटिटी आपका आ रहा है, तो प्रॉफिट देखो कितना हो। ठीक है, 1,95,000 एक स्विंग के अंदर। और इतना नहीं भी हुआ, आपने एक लॉट में भी काम किया तो इससे आधा प्रॉफिट यानी 97,000 इन अ मंथ बन सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर बनता भी है और बिगड़ता भी है। आप लोग यहाँ पर देख लो कि कैसे ये मूवमेंट किया है। ठीक है, आप देखो 5000 का डॉट लेवल से किस तरीके से मूवमेंट किया है, और अभी आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, करीब करीब 800 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका लॉट साइज कितना है, 150 लॉट से एक लॉट 150 क्वांटिटी का है, और 800 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 1,20,000 रुपए आपने एक ही महीने में बना लिए। ठीक है, तो ये पावर होता है स्विंग ट्रेडिंग का। बड़े प्रॉफिट जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही बनते हैं, ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बनेंगे, ना ऑप्शन बाइंग सेलिंग के अंदर बनेंगे, कहीं पर भी नहीं। तो एलटीपी कैलकुलेटर से स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप रैली स्टॉक्स को यूज कर सकते हो। ये कभी भी बड़ी मूवमेंट कर सकते हैं, 300 400 500 पॉइंट तक की मूवमेंट एक महीने के अंदर भी कर जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको देता रहूं। और कम्युनिटी बैच जो अगर ज्वाइन करने है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।